हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। माता एवं बहनों, आज के वीडियो बेहद भी खास है। हर एक स्त्री को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। साथ में यह वीडियो हर एक पुरुष को भी जरूर की देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हमने बताया है कि वह कौन सी भाग्यशाली स्त्रियां होती है जिनकी शरीर पर कुछ ऐसे निशान होते हैं। अगर जो हमारे भाई होते हैं वे अगर ऐसी स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जो कि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो उनकी भाग्य में धन लक्ष्मी का आगमन होता है एवं उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। क्योंकि हमारे जो वेद है, पुराण है, उनमें कुछ ऐसी बातें बताई गई है कि कुछ स्त्रियां बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहती हैं और अपने पतिव्रता जीवन को वह बहुत अच्छे से झांपन करती हैं। मां के चलिए कि एक तरह से कहा जाए कि उसे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है अगर वह इन वाली स्त्री से विवाह कर लेता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान क्या होती है। क्योंकि अगर किसी लड़के की शादी किसी भाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वह रोडपति से सीधा करोड़पति बन जाता है, लेकिन अगर किसी लड़के की शादी किसी अभाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वह लड़का करोड़पति से बिल्कुल रोडपति बन सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने नारी की एक ऐसी रचना की है जिसे वह कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसलिए इसके दोष और गुनाह का परिणाम लगाना संभव है। प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उसे स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि स्त्री घर को स्वर्ग बन सकती है, लेकिन अगर स्त्री का पद भ्रष्ट हो जाए तो वह उसे नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के यह अंग बड़े होते हैं तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। आइए जानते हैं क्या क्या होती है भाग्यशाली और अभयशाली स्त्रियों की पहचान। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आप सभी के पसंदीदा चैनल महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। एक, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठ यानी छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करती हो तो ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है। 2, जिस लड़की का माथा 3 उंगली से चौड़ा और आधे चंद्रमा का आकार लिए और नरम होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी भी मानता है कि ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं तो उसे घर के सदस्यों को कभी भी किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। इस तरह की लड़कियां अपनी बुद्धि और मेहनत से परिवार और कल का नाम हमेशा रोशन करती हैं। 3, जिस लड़की की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा और आंखों की पुतली काली और सफेद भाग दूध के समान होता है तो ऐसी लड़कियों को भी भाग्यशाली माना जाता है। इसके साथ ही जी लड़कियों की चाल राजहंस के समान और कमर बैग के समान पतली होती है तो ऐसी लड़कियां सभी सुखों को भोगने वाली होती है। 4, जिन लड़कियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही भाग्यवान होती हैं। इस तरह की लड़कियां धन के मामले में बहुत ही भाग्यवान होती हैं। ऐसी भी मानता है कि इस तरह की लड़की जिस घर में जाती है वहां पर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। 5, जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ वह लालिमा लिए हुए होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए बहुत ही सौभाग्यवर्धक माने जाती है। जिस स्त्री के दांत सुंदर चमकीले सफेद और आगे तरफ निकले हुए हों, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के लिए लगी होती हैं। साथ ही उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कभी नहीं रहती। यह घर परिवार के लोगों के सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। 7, जिस स्त्री की हाथ की उंगलियां गोलजी लंबी पतली और मिलने पर छेद रहित कमल तथा लाल रंग की हो वह सुख व भोग पाने वाली होती है। जिसके नाखून
लाल कमल ऊंचे और चिकने हो, वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। 8. भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री के गार्डन में 4 अंगुल नाप की साफ 3 रेखाएं हो तो वह गहनों से सजी रहती है, और कमजोर गार्डन वाली स्त्री हमेशा गरीब होती है, किंतु लंबी गर्दन वाली स्त्री की बंद होने की संभावना होती है, तथा बहुत छोटी गर्दन वाली स्त्री के अमृत संतान की आशंका होती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग नीचे हो, वह लंबी आयु वाली होती है। जिस स्त्री के भावी ऊंची कोमल सूक्ष्म आपस में मिली हुई वह धनुष के समान होती है, वह भी सुख व सौभाग्य देने वाली स्त्री होती है। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो तो वह लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती है, और अगर लड़का अपनी मां के जैसा हो तो वह लड़का बेहद भाग्यशाली माना गया है। आपने देखा होगा कि कई लोगों का शादी के बाद भाग्य चमक जाता है, उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह समुद्र शास्त्र में बताई गई है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो अगर आपके जीवन साथी में हो तो वह किस्मत का धनी होता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि जीवन साथी और परिवार के लिए भी। साथ ही भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराने में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान भरा न होकर बिल्कुल सफेद हो तो यह कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। 12 जिन कन्याओं के भुज में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते हैं, तो वह भी भाग्यशाली होती है। 13 हथेली से नाखून की ओर उंगलियां पतली और उंगली के पल लंबे होना शुभदायक होता है। बड़ी आंखों वाली लड़कियां, ऐसा कहा जाता है कि जिन लड़कियों की आंखें बड़ी बड़ी सफेद होती हैं तो ऐसी महिलाएं स्वभाव से बेहद चंचल होती हैं। वह अपने आसपास खुशी भरा वातावरण बनाए रखती हैं और पूरी जिंदगी सुख से व्यतीत करती है। जिन लड़कियों की जीभ का रंग लाल होता है और जीभ बहुत कोमल होती है तो ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख को प्राप्त करती है। इनके भाग्य इन तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि उनके अच्छे भाग्य के कारण परिवार वाले भी हर सुख का भरपूर आनंद उठाते हैं। भाग्यशाली स्त्रियां वह होती हैं जिनके नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, मगर ऐसी बहुत कम लड़कियां होती हैं। ऐसी लड़कियां सभी सुखों को प्राप्त करती हैं। यह दिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी माना जाता है। वह लड़कियां भाग्यशाली होती हैं और बेहद लकी भी होती हैं। गोलाकार एरिया, जिन लड़कियों की एड़ियां कोमल और गोलाकार होती हैं वह सारी उम्र सुख सुविधा भोगते हैं। इनके इसके गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है। इसके अलावा जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है, यदि किसी महिला के पैर के तलवे पर ट्रायंगल मार्ग त्रिकोण चिन्ह हो तो ऐसी महिला भी भाग्यशाली होती है। साथ ही यह पति और ससुराल के लिए लकी साबित होती है। वही यह किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। इन पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। अगर किसी स्त्री के बाल घने सीधे और लेदर होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। जिन लड़कियों या महिलाओं के पैरों की तलवों में गड्ढा नहीं होता, यानी वह बिल्कुल फ्लैट हो, तो वह काफी भाग्यशाली साबित होती है। इसके अलावा ऐसे पैरों वाली औरतें खुले विचारों वाली होती है, जो लाइफ में कुछ नया करने का सोचती है तो उसे करके ही रहती है। आप सभी को यह जानना कि बेहद की खास और जरूरी है कि एक अच्छी स्त्री की पहचान करने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो उसके चरित्र, व्यवहार और जीवन शैली में दिखाई देती हैं। यहां विशेषताएं हैं जो एक अच्छी स्त्री की पहचान कर सकती हैं। सहानुभूति और दया। एक अच्छी स्त्री में सहानुभूति और दया की भावना होती है, जो उसे दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। वह दूसरों की भावनाओं को समझती है और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। एक अच्छी स्त्री सत्यनिष्ठ और ईमानदार होती है, जो उसे अपने शब्दों और कार्यों में पारदर्शी बनाती है। वह सच बोलना पसंद करती है और अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रयास करती है। सहनशीलता और धैर्य। एक अच्छी स्त्री में सहनशीलता और धैर्य की भावना होती है, जो उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। वह परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहती है
और धैर्य से काम लेती है, सेवा भाव और दानशीलता। एक अच्छी स्त्री में सेवा भाव और दानशीलता की भावना होती है, जो उसे दूसरों की मदद करने में प्रेरित करती है। वह दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहती है और अपने संसाधनों को दूसरों के साथ बांटने में खुशी महसूस करती है। शुद्धता और पवित्रता। एक अच्छी स्त्री में शुद्धता और पवित्रता की भावना होती है, जो उसे अपने विचारों और कार्यों में पवित्र बनाती है। वह अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। संयम और अनुशासन। एक अच्छी स्त्री में संयम और अनुशासन की भावना होती है, जो उसे अपने जीवन में अनुशासन और संयम बनाए रखने में मदद करती है। वह अपने जीवन में संयम और अनुशासन को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। प्रेम और करुणा। एक अच्छी स्त्री में प्रेम और करुणा की भावना होती है, जो उसे दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भर देती है। वह दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करती है। आत्मविश्वास और स्वतंत्रता। एक अच्छी स्त्री में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना होती है, जो उसे अपने जीवन में निर्णय लेने में मदद करती है। वह अपने जीवन में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। सृजनात्मकता और रचनात्मकता। एक अच्छी स्त्री में सृजनात्मकता और रचनात्मकता की भावना होती है, जो उसे नए विचारों और समाधानों को खोजने में मदद करती है। वह अपने जीवन में सृजनात्मकता और रचनात्मकता। एक सुहागन स्त्री के लिए कुछ बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो उसके जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। यहां बातें हैं जिनका ज्ञान एक सुहागन स्त्री के लिए जरूरी है। 1. पति की सेवा और सम्मान। एक सुहागन स्त्री को अपने पति की सेवा और सम्मान करना चाहिए। वह उसकी जरूरतों को समझे और उसकी सेवा करे। पति की सेवा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। 2. सास ससुर का सम्मान। एक सुहागन स्त्री को अपने सास ससुर का सम्मान करना चाहिए। वह उनकी बातों को माने और उनकी सेवा करे। सास ससुर का सम्मान करने से घर में सौहार्द और एकता बनी रहती है। 3. स्वच्छता और स्वास्थ्य। एक सुहागन स्त्री को अपने घर और अपने परिवार की स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वह साफ सफाई और स्वास्थ्य के लिए जरूरी कदम उठाए। स्वच्छता और स्वास्थ्य से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। 4. वित्तीय प्रबंधन। एक सुहागन स्त्री को अपने परिवार के वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए। वह अपने पति के साथ मिलकर वित्तीय निर्णय ले और घर का बजट बनाए। वित्तीय प्रबंधन से घर में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहती है। 5. पाक कला और खाना पकाना। एक सुहागन स्त्री को पाक कला और खाना पकाने का ज्ञान होना चाहिए। वह अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनाए। पाक कला और खाना पकाने से घर में सुख और संतुष्टि बनी रहती है। 6. परिवार की एकता और सौहार्द। एक सुहागन स्त्री को अपने परिवार की एकता और सौहार्द को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वह अपने परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द और प्रेम को बढ़ावा दे। परिवार की एकता और सौहार्द से घर में सुख और शांति बनी रहती है। 7. आत्मविश्वास और स्वतंत्रता। एक सुहागन स्त्री को अपने जीवन में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वह अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का प्रयास करे। आत्मविश्वास और स्वतंत्रता से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। 8. सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी। एक सुहागन स्त्री को अपने समाज और धर्म के प्रति जिम्मेदारी का ज्ञान होना चाहिए। वह अपने समाज और धर्म के लिए जरूरी कदम उठाए और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करे। सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। 9. शिक्षा और ज्ञान। एक सुहागन स्त्री को अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। वह अपने परिवार के सदस्यों को भी शिक्षा और ज्ञान के लिए प्रेरित करे। 10. सहानुभूति और दया। एक सुहागन स्त्री को अपने परिवार और समाज के प्रति सहानुभूति और दया का ज्ञान होना चाहिए। वह अपने परिवार और समाज के सदस्यों के साथ सहानुभूति और दया से व्यवहार करे। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को हर एक माता बहन को जरूर शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान बढ़ तक जानकारी भारत के हर एक कोने में पहुंच सके। और महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें
एवं हर एक माता बहन तक शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी भारत के हर कोने में पहुंचे और सभी को इन बातों का ज्ञान हो सके कि एक अच्छी नई की कौन सी अच्छी बातें होती है, या फिर शरीर के ऐसे कौन से अंग पर कौन सा चिन्ह होता है जिससे कि बहुत ही आसानी से पता लग जाता है कि यह स्त्री किस प्रकार की है। इन सभी बातों को आप हर एक माता बहन को जरूर की बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद माता एवं बहनों।